गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज 2 अप्रैल है। सेकंड डे जो हमारा 21 दिन का कोर्स है उसमें हमने आज जो कल मेडिटेशन किया था उसको दोबारा से किया होगा और आप मेडिटेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, खुद की कंपनी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सीखेंगे कि हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहा जाए, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी ऐसी आती हैं कि बड़े बड़े लोगों की हिम्मत टूट जाती है, विश्वास भाग जाता है। दूर क्यों जाते हो, मेरे खुद से ही लगा लो। कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे एक पल के लिए डाउट हो जाता है, बट अगले ही मोमेंट मैं ट्राई करती हूँ कि अपने उस ख्याल को बदलूँ, उस सोचने के उस एटमॉस्फेयर को ही चेंज कर दूँ कि नहीं, गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, किसी चीज़ के बारे में निराशाजनक होना उस चीज़ के लिए बुरा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ भी हैपनिंग मिस हैपनिंग हो जाती है, लाइफ है ये, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ के किसी एक मोड़ पर आकर अपनी पूरी ज़िंदगी को इस तरीके से कर दें कि नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया है, हम तो कुछ भी नहीं है। एप्पल के फाउंडर, जो आईफोन आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके फाउंडर की स्टोरी पढ़ना, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे क्या अचीव किया, फिर उसको खोया और फिर दोबारा से उसे अचीव करके दिखाया। एक आम आदमी जो लाइफ में एक बार कुछ कर लेता है, किसी तरीके से वो वहाँ जहाँ आसमान में पहुँचा हुआ है वो जीरो से नीचे आ जाता है, तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो अब उठ सकेगा। लेकिन नहीं, अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी विश्वास की शक्ति, हार्ड वर्क और आपकी पॉजिटिव सोच आपसे कुछ भी करा सकती है। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम में बड़ा सपना देखने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि मैं गांव से हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी बॉडी में कोई इशू है इस वजह से मैं नहीं कर सकता। मतलब एक्सक्यूज़ेस की लाइन, क्योंकि जब आपको करना नहीं होता ना तो आपके पास एक्सक्यूज़ेस की लाइन नहीं, भंडार आ जाता है कि नहीं होगा ही नहीं, कैसे कर सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, सोर्सेज नहीं है मेरे पास, एनर्जी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करने देंगी। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं कर नहीं सकता। अगर आपने कुछ सोचा है तो आप वो कर सकते हो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। कोई भी एक आम आदमी अगर वो गरीब पैदा हुआ है, ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पे उसे 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी किस्मत कह सकते हैं। लेकिन अगर वो उसी हालात में मर जाता है तो वो उसकी किस्मत नहीं होगी। वो उसने अपना भाग्य लिखना था और वो नहीं लिखा, वो उसकी गलती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो आपके भाग्य की वजह है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो सारी की सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपना जीवन नहीं बदला, जीवन शैली नहीं बदली, आदतें नहीं बदली। जिस एटमॉस्फेयर में पले थे उसको बदलने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, हिम्मत नहीं जुटाई। इसलिए सबसे पहले अपना विज़न क्लियर करो कि आपको करना क्या है लाइफ में। सबसे पहले विज़न की क्लियरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, टारगेट क्या है, तो उस टारगेट के पीछे भागोगे कैसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब तक आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में मतलब कोई आपको सब्ज़ी ही बनानी है, तो जब तक ये ना कहा जाए कि ये सब्ज़ी बनानी है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सब्ज़ी में कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें टोटल अलग होती हैं। तो
सबसे पहले विज़न क्लियर करो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपनी एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या करना है, कितने दिन के अंदर करना है। वो लिस्ट क्लियर करोगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं चाहती हूँ कम से कम आप 5 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपको रिसेंट में 6 महीने साल के अंदर अचीव करनी है। फिर उसमें से 1 या 2 चीज़ें लो जो प्रायोरिटी पे हैं। फिर उनको पाने का तरीका आपको अपने आप प्रकृति दे देगी। आप पहले वो लिस्ट बनाइए, उनको विजुअलाइज कीजिए कि मेरे को ये करना है और ये करने के बाद मैं ऐसा ऐसा करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के बारे में सोचिए कि कौन सी गाड़ी लेनी है। उसके बाद कितने की गाड़ी लेनी है, कैश में लेनी है या ईएमआई में लेनी है, ईएमआई कैसे पे की जाएगी, कैश कैसे वहाँ पे आएगा, उसको कहाँ यूज़ करेंगे, ऑफिस जाते हुए, जॉब कर रहे हो तो स्कूल में क्या कुछ। तो वो सारी चीज़ें ना एक हालात क्रिएट करेंगे, डायरेक्शंस होगी नेचर्स को, क्योंकि नेचर के पास जितना है ना इतना किसी के पास नहीं। हज़ारों करोड़ों अरबों तक की गिनती हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा की भी काउंटिंग होती है, वो हम काउंट नहीं कर पाते। तो नेचर के पास काउंटलेस है, हर एक चीज़, हर एक रिसोर्सेस इतने ज़्यादा हैं नेचर के पास कि अगर हम नेचर को इस चीज़ में बिलीव करा दें कि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी वाइब्रेशंस और नेचर की वाइब्रेशंस मैच हो जाएंगी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन चीज़ों को करने में, समझने में टाइम लगता है। इसलिए आज का सिंपल सा काम है कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है। मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले लिस्ट बनाइए। कोई भी बड़ा आदमी एक दिन में बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए वो एक रूल फॉलो करता है, वो एक आदत डेवलप करता है। तो वैसे ही अपनी मेडिटेशन की जो हैबिट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, डेली मेडिटेशन कीजिए, अपने सपनों को पहले क्लियर कीजिए कि करना क्या है, फिर उस डायरेक्शन में एक एक कदम डेली बढ़ाओ। एक एक कदम डेली बढ़ाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब मंजिल की तरफ आ गए, बस उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे आप डेली सांस लेना नहीं छोड़ते, खाना खाना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, हंसना बोलना नहीं छोड़ते, तो अपनी जो गुड हैबिट्स हैं उनको अपनाने के लिए एक दिन भी पीछे मत हटो। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि ऐसा काम करके दिखाओ कि लोग सोचें कि ये कर सकता था, कमाल हो गया, ये कैसे कर दिया इसने। तो मेहनत करो, अकेले में करो, किसी को बता के मत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने जो ड्रीम्स है ना उसको अपने तक रखो, किसी दूसरे तक मत पहुंचाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो सामने वाले की भी हो। कई बार सामने वाले की बैड एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी आपको बुरा फील करा सकती है और जिससे आपके ड्रीम्स के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट होगा। तो कुछ चीज़ें आपको आज से याद रखनी है कि अपने ड्रीम्स अपने तक रखो, अपना विज़न क्लियर करो, डेली मेडिटेशन करो। और जो आपने ड्रीम बनाया है, अगर आपको कोई ड्रीम है और उसके लिए गाइडलाइन चाहिए, समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे अचीव करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। मैं पर्सनली आपको ये बताऊंगी कि उसके लिए आप इस तरीके से ये काम करें, आपकी हेल्प होगी। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ में सालों लगे इसे समझने में कि नेचर कैसे वर्क करता है, पॉजिटिविटी कैसे वर्क करती है, वाइब्रेशंस कैसे वर्क करती हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कल मैं आपको एक वो स्टोरी बताऊंगी कि एक आदमी ने जस्ट एक बुक पढ़ी, जो बुक मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिकमेंड की थी, वो पढ़ी और उसको फॉलो किया। और वो जस्ट उसको फॉलो करने मात्र से ही उसने वो कर दिखाया जो उसने सोचा भी नहीं था। मतलब 1,000 रुपये कमाने वाला बंदा उस बुक
को इतने ब्लाइंडली फॉलो करता है कि वो साल में करोड़ रुपए कमा लेता है। जो बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसने 1 करोड़ रुपए कमा के दिखा दिए, ऑल बिकॉज कि उसने उसे स्ट्रोंगली फॉलो किया। किसी भी चीज़ को फॉलो करो, बुराई किसी चीज़ में भी नहीं होती, बट आप उसे क्या करते हो, 2 दिन 4 दिन फॉलो करते हो फिर छोड़ देते हो। जब तक किसी चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं आएगी उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं। कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ का मूल आधार है। उम्मीद करती हूँ आप मेरे ये सजेशंस फॉलो करेंगे और कल से इसे अपनी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच।